I'll just give you a small recap of the last lecture. Okay, so let's try to understand the conclusion, what we have discussed in the last lecture, जो भी हमने discuss किया है. So सबसे यहाँ पे मतलब दो ही चीजें हैं. एक है डेल्टा y by डेल्टा x, ठीक है, डेल्टा y by डेल्टा x, ठीक है. So this is, you know, this is y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, this is the average slope. Average slope, ठीक है, average slope between two points A and B. ओके, ठीक है. तो इसी में जब हम इंटरवल डेल्टा x को छोटा बनाते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, राइट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. डेल्टा x को हम जैसे ही छोटा बनाते हैं, वी मेक इट स्मॉल. तो ये जो चीज है, ये जो डेल्टा y बाई डेल्टा x है, इसमें हम डेल्टा x को छोटा बना रहे हैं. लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, ये लिमिट, तो ये जो कंसेप्ट है लिमिट का, ये जस्ट जो चीज हमने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, जो चीज हमने बहुत तरह से एक्सप्लेन किया कि हम डेल्टा x को छोटा और छोटा बनाएंगे, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, राइट. हमने डेल्टा x को छोटा बनाया, a से b, a से c, a से d, फिर a से e, और छोटा बहुत छोटा, राइट, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस चेंज चाहिए. ये इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है, इट्स अ वेरी लार्ज चेंज. पर हमें यहाँ पे इसको बहुत छोटा बनाना है, इट्स अ वेरी स्मॉल चेंज. तो उस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है कि हमने डेल्टा x को बहुत छोटा बनाया, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि डेल्टा x पे बाबा आपने लिमिट लगा दिया. डेल्टा x पे आपने लिमिट लगाया, कितना लिमिट लगाया कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0. अगर मैं लिखता डेल्टा x टेंडिंग टू 1, तो इसका मतलब होता है कि आपने लिमिट ये लगाया है कि डेल्टा x 1 तक आए या 1 के आसपास आए. पर अगर हमने लिखा डेल्टा x टेंडिंग टू 2, मतलब 2 तक आए. हमने लिखा डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब डेल्टा x 0 ना हो बट 0 के एकदम पास पहुंच जाए, 0.001, 0.00001, बहुत पास, नॉट 0 बट नियर टू 0. तब ये जो क्वांटिटी है, इस पे आपने लिमिट लगा दिया, तो ये क्वांटिटी हो जाता है dy बाई dx. ये क्वांटिटी हो जाता है dy बाई dx. ओके, जिसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्लोप. जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्लोप कहते हैं. ओके, dy बाई dx, या इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव. इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. इसको dy बाई dx को, या इसी को हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x. इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस चेंज इन x. ओके, तो ये था पहला कंक्लूजन, राइट, पहला पॉइंट. अब इसी को मैं आपको जस्ट एक बार ग्राफिकली भी इसका डिफरेंस समझा देता हूँ, राइट. ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग, ठीक है. ये क्या देता है, ये एवरेज स्लोप देता है. इसमें जो डेल्टा x है, इंटरवल जो है, इट्स अ वेरी लार्ज इंटरवल, ठीक है. ओके, तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ जस्ट समझाने के लिए. जैसे मानिए कि एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं यहाँ से पुणे जा रहा हूँ, ठीक है. आई एम गोइंग फ्रॉम बारामती टू पुणे. ओके, एकदम ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए. तो बारामती से पुणे का जो डिस्टेंस है इट्स 100 किलोमीटर, ठीक है. दिस इज 100 किलोमीटर. और मान लो कि मुझे यहाँ से बारामती जाने में इट टुक मी 2 आवर्स. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आई राइट इट डाउन हियर. तो दिस इज बारामती, दिस इज पुणे, ठीक है. बारामती से पुणे गए, टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर. और जो टोटल टाइम लगा 2 आवर्स, ठीक है. ओके, तो अब अगर
I started at 8 a.m. and I reached Pune at 10 a.m. 2 घंटे लगे ना, 10 a.m. तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस 8 to 10 a.m. में जो एवरेज स्पीड था वो कितना था, एवरेज स्पीड, तो आप बोलोगे कि एवरेज स्पीड कितना था, तो आप बोलोगे एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी 100/2, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप बोल दोगे वेरी सिंपल। तो दिस इज समथिंग लाइक एवरेज स्लोप, एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब एवरेज, दिस इज एवरेज ओवर अ लार्ज इंटरवल 8 to 10 a.m. इट्स अ लार्ज इंटरवल, 2 घंटे के इंटरवल में एवरेज क्या था। तो आपने क्या किया, आपने किया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, जैसे ये टोटल चेंज इन y बाय टोटल चेंज इन x, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन 50 किलोमीटर पर आवर। अगर कोई आपसे पूछे कि मुझे ये बताओ कि 8:45 AM पे क्या स्पीड था, एग्जैक्टली 8:45 AM पे, मतलब यहां से 45 मिनट्स आगे, तो अब वो आपसे एवरेज नहीं पूछ रहा है, अब वो आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड पूछ रहा है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जिसको हम लोग कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस, राइट। दिस इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स 50 किलोमीटर पर आवर। इट्स ओके, ठीक है, सिंपल। बट अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि एग्जैक्टली 8:45 AM पे उसका स्पीड कितना था, तो that may or may not be equal to 50 kilometer per hour. The speed at 8:45 AM may or may not be equal to 50 kilometer per hour. It can be anything. अगर उस वक्त बस बहुत तेज चल रही थी तो it could be even 100 kilometer per hour. उस वक्त अगर बस रुक गई थी कहीं पे, it could even be 0 kilometer per hour, right? It can be anything. So that is instantaneous speed. What is that? That is instantaneous speed. तो instantaneous और average में डिफरेंस क्या है, यहां पे आपको एग्जैक्टली 8:45 पे पूछा गया है, तो 8:45 और 8:46, राइट। आपने अगर ये इंटरवल ले लिया 1 मिनट का, तो इस 1 मिनट में बस ने कितना ट्रैवल किया, डिवाइड बाय 1 मिनट करोगे तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा ऑलमोस्ट। या आप 1 सेकेंड का इंटरवल ले लो, तो इंटरवल कितना छोटा करना है, वो जितना छोटा करते होगे वो उतना अच्छा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का। किसका, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अगर आपने यहाँ पे राइट टाइम का, क्योंकि यहाँ पे इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम की बात चल रही है, दिस इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम। ठीक है, जो हम लोग अभी और डिस्कस करने वाले, तो मैं बस आपको अभी ये समझा रहा हूँ, अभी जो पॉइंट ये समझा रहा हूँ मैं आपको कि एवरेज का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। एवरेज में जो इंटरवल होता है, वो इंटरवल चाहे टाइम इंटरवल हो या एक्स का इंटरवल हो, जो भी वेरिएबल जो भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, वो जो इंटरवल है, वो अगर इंटरवल, वो लेंथ, वो ड्यूरेशन अगर वो बहुत बड़ा है, तो दैट इज गोइंग टू गिव अस एवरेज चेंज, राइट। टोटल चेंज इन y बाय टोटल चेंज इन x विल गिव अस एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एवरेज स्लोप का मतलब क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर वही इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है, दैट विल गिव अस एन इंस्टेंटेनियस चेंज, दैट विल गिव अस एन इंस्टेंटेनियस चेंज। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 8 to 10, 2 घंटे में उसका स्पीड कितना था, तो 2 घंटे में कितना था, 2 घंटे में कितना ट्रैवल किया, 2 घंटा, इट्स अ बिग इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। 2 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया, बाय 2 घंटा। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है एग्जैक्टली 8:45 पे उसका स्पीड कितना था, तो अब वहां पे आप देख सकते हो कि 8:45 से 8:46 में कितना ट्रैवल किया, डिवाइड बाय 1 मिनट कर दो, तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप वो 1 मिनट को और छोटा कर सकते हो, 30 सेकंड कर दो, 15 सेकंड कर दो, 10 सेकंड कर दो, 1 कर दो, जितना छोटा कर दोगे उतना आपको अच्छा एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ I'll again explain these two things with the help of a graph, just to conclude ki what we have discussed, okay, and then we will discuss its utility in physics, okay। तो अब मैं आपको यही चीज एक बार फिर से ग्राफ से समझा देता हूँ कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इज डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है, तो हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, वी कैन मेक अ ग्राफ, वी कैन प्लॉट अ ग्राफ y एज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी ग्राफ बन सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, राइट, कि कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, अलग ग्राफ बनेगा,
कॉस फंक्शन है अलग ग्राफ बनेगा, tan है अलग बनेगा, एक्सपोनेंशियल है अलग बनेगा, जैसा फंक्शन है उसके हिसाब से अलग अलग ग्राफ बनते जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये जो है यहाँ पे ग्राफ है y वर्सेस x का, ठीक है, ओके। सो तो जो एवरेज का मतलब क्या है कि इंटरवल बहुत लार्ज होने वाला है, ये x1 है ये x2 है, तो लार्ज इंटरवल है कि नहीं, देखो x1 से x2 लार्ज इंटरवल, तो लार्ज इंटरवल में what is the change in y with respect to change in x, so change in x इतना है और change in y कितना है, ये y1 है ये y2 है, so this is the change in y, right, this y2 minus y1 is the change in y and x2 minus x1 is the change in x, right, so y2 minus y1 by x2 minus x1, that's delta y by delta x, पर अगर हम ध्यान से देखिए उसको तो that is also equal to this theta, so tan theta, that is also equal to tan theta because tan theta will be opposite by adjacent, opposite is y2 minus y1 and this is adjacent, so this delta y by delta x is the average change in y with respect to x, right, average rate of change of y with respect to x, which is equal to this, which is equal to tan theta. So this will give us average change over a large interval, कि एक बड़े interval of x में change in y कितना हुआ, तो that is for average, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ से हम पुणे गए 100 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसमें हमें कोई मतलब नहीं है बस कहाँ रुकी, बस कहाँ स्लो हुई, बस कहाँ फास्ट हुई, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, एवरेज चेंज, ठीक है, कि भाई हाँ ये था 2 घंटे का सफर, इसमें आप कितना ट्रैवल किए 100 किलोमीटर, 100/2 खत्म, दैट्स एवरेज, राइट, दैट्स एवरेज चेंज in y with respect to x, okay, but this is instantaneous change कि exactly इस x पे मुझे ये बताओ कि exactly 8:45 am पे, यानी exactly एक particular x पे ये बताओ कि किस तरह से उसका speed change हो रहा है, किस तरह से उसका speed change हो रहा है, so this is some other angle alpha, ठीक है, this is line AB, this is some other line, this is ax, okay, तो मुझे exactly बताना है तो I have to find the slope exactly at that point, ठीक है, because this slope will basically give me the rate of change of y with respect to x, right, so this is alpha, so tan alpha, right, so this slope will exactly give me dy by dx, which I have already discussed in the last lecture, that secant becomes tangent as we make delta x very very small, the secant will become tangent and it will give us the slope, it will give us the rate of change of y with respect to x exactly at a particular instant, so that is called as instantaneous rate of change of y with respect to instantaneous rate of change of x, ठीक है, और rate of change of y with respect to x at a particular instant. So this is the difference, this gives us average rate of change of y with respect to x over a large interval, and this gives us instantaneous rate of change of y with respect to x at a particular instant, that's all. So this is the basic idea, right, so this is called as derivative, this dy by dx, the slope of this line, the slope of this tangent, the slope of this tangent is the derivative, okay, slope of the tangent, that is derivative, that is dy by dx and that is derivative, so that is the most important thing we have to understand, right, so that's about it. Now let us now understand some rules of derivatives, ठीक है, and we have to memorize some formulae, that's all, ठीक है, this is a very large chapter in mathematics, it is discussed for at least 2 to 3 months, but in physics it is discussed only for 2 to 3 days because we just need to remember some formula which we have to apply in physics, right, so I'll discuss those formulas, okay, so we are going to discuss some basic formula of derivatives. So all then first let us start with if we have a constant, then what is the derivative of a constant, okay, a constant function, so we're going to start with that, okay, so we are going to take some important, not all but some important rules and formulas, okay. So first we have, if we have a constant function y is equal to a constant, for example we have y is equal to 2, if we have a constant like this, so I will take some important rules today and then the remaining rules I will take in the next
lecture, alright, next video lecture. So if we have, let us see, y equal to 2. So 2 is a constant. Okay, so I'll just try to draw this first. Y equal to 2. So what is y equal to? This is x, this is y. This is y equal to 1 and this is y equal to 2. So for all the values of x, you're going to get y equal to 2. That is the meaning of y equal to 2. So this is y equal to 2. This line is y equal to 2. So I have plotted the graph. That is y equal to 2. Alright. So this is y equal to 2. Okay. Now I want to find out its derivative. Again, derivative का मतलब क्या है? Slope of the tangent. Okay. So if I want to find, if I draw a tangent to this line at any point, let us say x1, x2, x3, मैं कहीं भी इसको tangent ड्रॉ करूं, this tangent, हर जगह पे वो tangent पैरेलल होगा. हर जगह पे tangent क्या होगा? पैरेलल टू द लाइन. बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन का tangent स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होगा. स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल टू इज अ स्ट्रेट लाइन. तो उस स्ट्रेट लाइन का जो tangent होगा किसी भी पॉइंट पे उसको पैरेलल होगा. राइट. तो ये सारे जो tangents बन रहे हैं, वो इस तरह से बन रहे हैं. देखो इस तरह से. राइट. तो इन tangents का जो एंगल बन रहा है x एक्सिस के साथ, वो एंगल 0 है. वो एंगल कितना है? 0. राइट. तो इसका जो स्लोप होगा, यानी dy बाई डी एक्स होगा इस कांस्टेंट का, वो होगा tan 0 यानी 0. ठीक है. तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स एट एनी x इक्वल टू एक्स नॉट, मैंने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है. वेयर थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, जो भी उस वक्त एंगल होगा थीटा. राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. स्लोप ऑफ दिस कर्व y वर्सेस x एट x इज इक्वल टू x नॉट, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू x नॉट. ठीक है. स्लोप, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड दैट इज द डेरिवेटिव. राइट. हमने बार बार ये चीज समझाया. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप. dy by dx is equal to tan theta is equal to slope. dy by dx is equal to tan theta is equal to slope. dy by dx is equal to tan theta is equal to slope. dy by dx is equal to tan theta is equal to slope. इसको आप याद कर लो, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज. ठीक है. तो dy by dx is equal to tan theta is equal to slope of the tangent. तो किसी एक पर्टिकुलर x पे, x is equal to x नॉट पे, वो थीटा अलग होगा, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट. मैंने आपको लास्ट लेक्चर एग्जांपल दिया था. x इज इक्वल टू x1 पे था थीटा इक्वल टू थीटा 1, x इज इक्वल टू x2 पे था थीटा इक्वल टू थीटा 2, x इक्वल टू x3 पे था थीटा इक्वल टू, वो चेंज होता रहेगा. और वो चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर बार थीटा इक्वल टू 0 आने वाला है. बिकॉज ये जो tangent है, दिस tangent इज पैरेलल टू x एक्सिस. तो एंगल हमें लेना है tangent और x एक्सिस के बीच का. बट अगर tangent ही x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, राइट, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा 0 है, थीटा 0 है, थीटा 0 है, हर जगह थीटा 0 है. तो यहाँ पे अगर थीटा 0 है तो स्लोप क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव होगा tan 0, और tan 0 0 होता है, मतलब एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. ठीक है, ये याद रखो. तो y इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. ठीक है. तो आपको यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई कांस्टेंट इस तरह से अकेला है, ठीक है, अकेला है मतलब उसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है, कुछ नहीं, सिंगल कांस्टेंट है, तो सिंगल जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है. ठीक है. द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. Okay, so this is the first point. So just understand this, remember this. And जो मैंने आपको ये बताया dy by dx is equal to tan theta is equal to slope, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. वही कंक्लूजन है, लास्ट लेक्चर का कंक्लूजन ही वही है कि dy by dx is equal to tan theta is equal to slope. और आप चाहो तो जैसे मैंने बोला वैसे आप भी 10 बार बोल लो उसको, dy by dx is equal to tan theta is equal to slope, dy by dx is equal to tan theta is equal to slope. इसको याद कर लो तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है. dy by dx मतलब डेरिवेटिव, y और x, so dy by dx मतलब y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप. तो अब हम लोग यहाँ पे एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग रूल नंबर 2 पे आएंगे. कि आप ये चीज देखो, अगर आपके पास
ये ग्राफ है, y वर्सेस x का ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा इस टेंजेंट का स्लोप, तो इसका स्लोप होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, ओके, ठीक है, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा होता, राइट, यहाँ पे कुछ होता w, यहाँ पे कुछ होता z, ऐसा कुछ ग्राफ होता। ये वेरिएबल्स है ना, ये y क्या है? वेरिएबल है, x क्या है? वेरिएबल है। वैसे ये w और z क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, ऑलराइट। तो इस ग्राफ में अगर माना ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता, राइट, और ये होता टैंजेंट, ये होता कुछ, जैसे ये थीटा है, ये होता कुछ अल्फा, तो अब वही चीज आपके लिए इसके लिए भी लिख लेते। कैसे लिखते? आप बोलते इस ग्राफ का स्लोप, ये ग्राफ है, जैसे वो एक ग्राफ है वैसे ये एक ग्राफ है, क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। जैसे वो एक ग्राफ है y वर्सेस x, वैसे ये एक ग्राफ है w वर्सेस z। ठीक है, दिस इज y वर्सेस x का ग्राफ एंड दिस इज w वर्सेस z का ग्राफ। ठीक है, जैसे यहाँ का स्लोप dy बाई डी एक्स है, वैसे यहाँ का स्लोप क्या होगा? बताओ, बताना पड़ेगा, बताओ क्या होगा? जैसे इसका स्लोप है dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये y वर्सेस x ग्राफ है, ये w वर्सेस z ग्राफ, इसका स्लोप क्या होगा? बोलो, सोचो। तो इसका स्लोप होगा dw बाई डी जेड, dw बाई डी जेड। ठीक है, मतलब ये क्या है? मतलब ये है डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू z। ये क्या है? ये है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो उस ग्राफ का स्लोप dy बाई डी एक्स, इस ग्राफ का स्लोप dw बाई डी जेड, और जैसे वो tan थीटा वैसे ये tan अल्फा। दैट्स ऑल। आप कैसे भी कोई ग्राफ ले लो। ठीक है, चलो मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। अभी ये था y वर्सेस w वर्सेस z, अब हम लोग कुछ फिजिक्स के एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आप इसको भी, आप हर चीज नोट करते जाओ। ठीक है, आप जितना नोट डाउन करोगे, लिखोगे, आपको वो चीजें उतनी क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। और एक एग्जांपल है, जैसे फिजिक्स में अभी जब अपने पास एस टी ग्राफ होगा, एस टी ग्राफ, तो एस टी ग्राफ लिया मैंने। एस क्या है? एस है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है? टाइम। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ बना हुआ है, तो अगर आपने इसका टैंजेंट यहाँ पे ऐसे खींच दिया, तो ये हो गया पर्टिकुलर टाइम, एक इंस्टेंट हो गया, पर्टिकुलर इंस्टेंट हो गया। ठीक है, t इक्वल टू टी नॉट। तो ये जो ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप क्या होगा? तो जैसे y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, s वर्सेस t का स्लोप क्या होगा? s वर्सेस t का स्लोप होगा ds बाई dt। और मान लो ये थीटा है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रहा है कि नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप खुद बताओ, आपने ये पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, राइट? मतलब अगर आपको याद होगा तो ये वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है? वेलोसिटी, राइट? वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी होता है, अगर आपको अपना बचपन का थोड़ा कुछ याद हो, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, ये देखो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बट इसको और मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज, क्योंकि वहां पे टाइम इंटरवल बहुत बड़ा होता था। पर ये जो है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। तो पूरा लिख दे, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी v इंस्टेंट, VINST। ओके, तो ये आपको देगा एग्जैक्टली t इक्वल टू टी नॉट पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो वो आपको देगा इस ग्राफ का स्लोप। यानी इस ग्राफ का स्लोप, किस ग्राफ का स्लोप? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का डेरिवेटिव। स्लोप मतलब डेरिवेटिव, राइट? तो फिर से याद करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे ds बाई डी टी इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, राइट?
ये y है, ये x है, बट y की जगह s लिखा है और x की जगह t लिखा है, तो dy by dx की जगह क्या आएगा, ds by dt आएगा। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू ds by dt इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, देगा ds by dt, लेकिन ds by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है, यानी ये ग्राफ का स्लोप तुम्हें देगा वेलोसिटी। अब समझ में आए, ये इसका एप्लीकेशन है, यानी ये यहाँ पे डेरिवेटिव का एक्सप्लेनेशन, इसका जो है क्या है, इसका यहाँ पे यूज हम आपको दिखा रहे हैं। इस ग्राफ में ये तो s वर्सेस t का ग्राफ है कि नहीं, ये s, ये t इतना तो s कितना, ये t इतना तो s कितना, ये t इतना तो s कितना, वो तो एक अलग चीज हो गया, वो एक यूज हो गया। दूसरा है कि इस ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, इस ग्राफ पे हम किसी पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं, इस पॉइंट पे स्लोप निकल रहा है t नॉट पे, तो ये मुझे v नॉट देगा, इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, v नॉट देगा। तो मैं आपको इसी ग्राफ को और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आपको। अब अगला पॉइंट समझो, इसी ग्राफ को लेके हम लोग st ग्राफ को लेके एक और पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले रहा हूँ। देखो, तो अभी जो y और x है, तो y की जगह मैंने क्या ले लिया, s डिस्प्लेसमेंट, x की जगह मैंने ले लिया टाइम, ठीक है, और ये ग्राफ बन गया। ओके, अगर मैं ये वाला टाइम ले लूँ t इक्वल टू t1, दूसरा टाइम ले लूँ t इक्वल टू t2, और मैं तीसरा टाइम ले लूँ t इक्वल टू t3, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये तो है ही है s वर्सेस t, ठीक है ना। इस टाइम पे ये कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा s1, इस टाइम पे उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है s2 पार्टिकल का, इस टाइम पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है s3, ठीक है, वो तो है ही है। लेकिन अगर मुझे इस अलग अलग टाइम पे वेलोसिटीज फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करने हैं, वेलोसिटीज, तो मुझे इस ग्राफ में इस अलग अलग टाइम पे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे अगर चाहिए तो मुझे इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा, यानी टेंजेंट खींचना पड़ेगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है वेलोसिटी, तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा, टेंजेंट, और यहाँ पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने 3 टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, और ये हो गया θ3। तो जैसा ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एट t इक्वल टू t1 क्या होगा, तो t1 पे बात करते हैं। एट t इक्वल टू t1, राइट, मुझे मिलेगा v1 यानी वेलोसिटी, वो क्या होगा, वो होगा ds by dt यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, एट t इक्वल टू t1 इक्वल टू tan θ1, ठीक है। तो dy by dx इधर आएगा ds by dt, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज हो गए, और किस इंस्टेंट पे, t इक्वल टू t1 पे क्या देगा आपको, tan θ1, मतलब क्या देगा आपको, स्लोप देगा, राइट। dy by dx इज इक्वल टू tan θ इज इक्वल टू स्लोप, तो dy by dx इज ds by dt इज इक्वल टू tan θ इज इक्वल टू स्लोप, एट t इक्वल टू t1 tan θ1 इज इक्वल टू स्लोप, जो कि मुझे क्या देगा, वेलोसिटी v1 देगा। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी मुझे मिलेगा उसको मैं v1 कह रहा हूं। अब आते हैं एट t इक्वल टू t2, ठीक है। t इक्वल टू t2 पे क्या होगा, t इक्वल टू t2 पे मुझे मिलेगा वेलोसिटी v2, वो क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ds by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। हम डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, हम चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन समथिंग पढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट t इक्वल टू t2 इज इक्वल टू tan θ2 इज इक्वल टू स्लोप। तो मैंने बोला आपको याद कर लो, dy by dx इज इक्वल टू tan θ इज इक्वल टू स्लोप, कितनी बार बोला है कि नहीं मैंने, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम भी बोलो, ठीक है, ठीक है, प्रेमा नहीं बोला, ओके। तो ds by dt इज इक्वल टू tan θ इज इक्वल टू स्लोप, लेकिन टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम है t इज इक्वल टू t2, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मुझे इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा v2। फिर वैसे ही हम कर सकते हैं t इक्वल टू t3 पे, ठीक है, तो आपको वो क्या देगा, v3 देगा। तो वैसे ही एट t इक्वल टू t3 क्या मिलेगा मुझे मिलेगा v3 इज इक्वल टू ds बाई dt एट t इक्वल टू t3 इज इक्वल टू tan θ3 इज इक्वल टू स्लोप। तो देखो ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है s वर्सेस t, लेकिन इस s वर्सेस t के ग्राफ से मैं अलग अलग इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ।
इस ग्राफ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है, इसका यूज देख रहे हैं आप। क्योंकि अभी तक आप सोच रहे हो सर इसका यूज क्या है फिजिक्स में, आप बताते रहो इतना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बार बार बता रहे हो आप, लेकिन इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है, वो वाई को हटा दो एस से, एक्स को हटा दो टी से, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। और यहाँ पे जो स्लोप है वो ds बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, और वो मुझे दे रहा है वेलोसिटी। मतलब मैं इस ग्राफ से किसी भी इंस्टेंट पे, ये इनफाइनाइट इंस्टेंट्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम इंस्टेंट से मैं किसी भी टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। ग्राफ एस वर्सेस टी है बट मैं निकाल सकता हूँ वेलोसिटी। तो ये इसका एप्लीकेशन हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स हुआ। तो एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, ठीक है। और फिर मैं इस v1, v2, v3 को लेके एक दूसरा ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ v वर्सेस t। अगर आप मुझे इन वैल्यूज को लेके v वर्सेस t प्लॉट करना है, मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t2 और t3 पे वेलोसिटीज क्या है, v1, v2, v3। तो मैं इन वैल्यूज को लेकर आई कैन प्लॉट अ ग्राफ, राइट, आई कैन प्लॉट अ ग्राफ। तो मुझे ग्राफ मिल जाएगा। मतलब s वर्सेस t के ग्राफ से मैं v वर्सेस t प्लॉट कर सकता हूँ। Isn't that amazing है कि नहीं? Is that amazing or not? अगर आपको अमेजिंग लगा हो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा yes it was amazing, yes, मतलब मैं समझूंगा आपको समझ में आया। So you must type that it was amazing, right? What was amazing? S versus T के ग्राफ से हम V versus T का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। That's really amazing, alright? So ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ऐसा ही फिजिक्स में हम लोग ले सकते हैं एक और एग्जाम्पल कि V वर्सेस T का ग्राफ क्या देगा। तो वो भी मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, राइट, नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स वेरी नाइसली, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, वो है v वर्सेस t का ग्राफ। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग इंस्टेंट्स आप ले लो, t1 ले लो, t2 ले लो, t3 ले लो, ठीक है। ठीक है, t3 ले लो। तो यहाँ पे अगर आप एक टैंजेंट खींचते हो, टैंजेंट है ये, ठीक है। अगर आप एक टैंजेंट खींच रहे हो यहाँ पे, अगर आप बोलो तो मैं वापस बना देता हूँ, ठीक है। ओके, लेट अस मेक इट वंस अगेन। तो यहाँ पे एक हमने टैंजेंट बना दिया, ठीक है। तो ये टैंजेंट क्या देगा? ये v वर्सेस t का ग्राफ है। मतलब मैंने y की जगह पे v लिया है और x की जगह पे मैंने t लिया है। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या है? dy बाई dx, y की जगह पे v है, मतलब dv बाई dt। तो ये क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? रेट ऑफ, बिकॉज दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में। ये क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन, यानी इस ग्राफ का स्लोप। तो dv बाई dt, राइट, dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। तो ये अगर थीटा है, दिस इज थीटा, राइट, दिस एंगल इज थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ये इस ग्राफ का स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ will give you acceleration, सोचो। तो जैसे अभी आपने देखा था कि ds बाई dt इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ s वर्सेस t। अभी देखा था हमने। ये क्या देता है हमें? ये देता है हमें वेलोसिटी। देखो कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। तो जैसे ये v वर्सेस t का ग्राफ है, तो स्लोप ऑफ v वर्सेस t, dv बाई dt इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ। स्लोप ऑफ विच ग्राफ? vt ग्राफ विल गिव यू acceleration because this is rate of change of velocity with respect to time। पढ़ा है आपने, आपको याद होगा, acceleration is equal to v minus u by t, change in velocity by change in time, right, change in velocity by change in time। लेकिन जो आपने पढ़ा था वो था average acceleration। जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो क्या था? वो था एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या है? जो हमने पहले पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में वो भी सही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो हमने क्या पढ़ा था कि एक बड़े इंटरवल में एक्सेलरेशन क्या है। तो बड़े इंटरवल में जब एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन ये है,
ए एवरेज, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी ये भी वही है, ये भी है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, बट इसमें इंटरवल बड़ा है। और ये क्या है, ये भी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, इसमें इंटरवल छोटा है। इसलिए ये एवरेज एक्सेलरेशन है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, राइट। दो बातें, तो पहले जब हमने डिस्कस किया था एस वर्सेस टी का ग्राफ, उसका स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस वर्सेस टी, वो हमें देता है वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो वो फिर से बाद में डिस्कस हो जाएगा। सो दिस गिव्स अस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इफ यू वांट विल जस्ट राइट हियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये जो ग्राफ है v वर्सेस t का ग्राफ, इसका स्लोप क्या देगा? tan थीटा इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ, ये हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो आप यहां तक नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताता हूं इसके बारे में जो हमने लिया t1 t2 t3 के बारे में। तो नोट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, ठीक है, मैंने यहां भी लिखा है, वो भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन वेरी नाइसली, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ओके, नाउ ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इसको मैं फिर से बनाता हूं एक बार, और फिर इस ग्राफ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्राफ से हम कौन सा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे भी आपने देखा जो पिछला ग्राफ था एस टी ग्राफ से हमने वीटी ग्राफ बना लिया है कि नहीं। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, राइट। एस टी ग्राफ से हमने बना लिया वीटी ग्राफ। अब यहाँ पे वीटी ग्राफ से हम बनाएंगे एटी ग्राफ। तो ये है वी, ये है टी, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। और यहाँ पे इस तरह से है हमारे पास, ये अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स हैं। ये है t1, ये है t2, ये है t3। ठीक है, मैं हर बार बस एक ही ग्राफ बना रहा हूँ तो समझाने के लिए आपको। ग्राफ अलग अलग तरह के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के ग्राफ बन सकते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। वी आर गोइंग टू टेक मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे नाउ इट्स गेटिंग इनटू फिजिक्स। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ टफ होते जा रहा है, राइट। अब नाउ थिंग्स आर बिकमिंग रियली टफ, इट्स नॉट लाइक यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो अब धीरे धीरे थोड़ा टफ होते जाएगा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे ये रहा टेंजेंट, यहाँ पे ये रहा टेंजेंट, यहाँ पे ये रहा टेंजेंट। तो ये θ1, ये θ2, ये θ3। ठीक है, तो अब लेट अस स्टार्ट। एट t इक्वल टू t1 क्या होगा? एट t इक्वल टू t1 मुझे मिलेगा a1, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप मतलब dv बाई dt एट t इक्वल टू t1 मुझे देगा एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू t1। तो मैं इसको बोल सकता हूँ tan θ1, ठीक है, या स्लोप ऑफ at ग्राफ, सॉरी स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ओके, दिस स्लोप ऑफ vt ग्राफ is dv by dt is equal to tan theta is equal to slope at t equal to t1, it will give me a1, यानी एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। इस इंस्टेंट का मुझे एक्सेलरेशन मिल चुका है a1। दूसरा एट t equal to t2 क्या होगा? मुझे मिलेगा दूसरा एक्सेलरेशन, उस इंस्टेंट वाला एक्सेलरेशन t equal to t2 पे जो एक्सेलरेशन है वो मुझे मिलेगा। तो वो कितना मिलेगा? वो मिल जाएगा dv by dt at t equal to t2 is equal to tan θ2, right, tan θ2 is equal to slope, है कि नहीं, is equal to slope। फिर वैसे ही at t equal to t3 मुझे क्या मिलेगा? t equal to t3 मुझे a3 मिलेगा, उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन। मतलब मैं ये सारे इनफाइनाइट यहाँ पे टाइम इंस्टेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ ये 3 टाइम इंस्टेंट्स थोड़ी ना है, कितने टाइम इंस्टेंट्स है यहाँ पे? इनफाइनाइट टाइम इंस्टेंट्स है। और इन सब टाइम इंस्टेंट्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इस हर टाइम इंस्टेंट्स पे हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और वो स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। वो हर टाइम इंस्टेंट पे हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, स्लोप मतलब tan थीटा, और वो हमें देगा dv बाई dt, यानी वो हमें देगा एक्सेलरेशन। मतलब vt ग्राफ से हम हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और एक बार हमने हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, एक बार हमने हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया, तो फिर हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। तो फिर हम क्या बना सकते हैं? तो फिर हम लोग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं कि ये t1, ये t2, ये t3, ये यहाँ पे a1, ये यहाँ पे a2, ये यहाँ पे a3, हम ये ग्राफ बना सकते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव का बहुत ज़्यादा यूज है, इट्स सो यूजफुल, राइट। वी कैन टेक मेनी मोर एग्जाम्पल्स, लेकिन वो आगे आगे के चैप्टर्स में आने वाले हैं। तो फॉर नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और आज हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया है, ठीक है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अदर रूल्स। सो देयर आर सम मोर रूल्स आर देयर। So today we have discussed only rule number 1, and we have discussed the importance of derivatives in physics. We have taken the example of ST graph,
कि एस टी ग्राफ से कैसे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम लोग वीटी ग्राफ बना सकते हैं। एंड वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ वीटी ग्राफ कि वीटी ग्राफ से हम लोग कैसे एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और कैसे हम लोग एटी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव टेकन दीज थिंग्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेक्चर बार बार देखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऑलराइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। ओके गाइस, टिल देन लेट्स हैव अ ब्रेक। अगर आपको ये इसका यूज अच्छा लगा हो तो प्लीज टाइप अमेजिंग, ठीक है। यस वी हैव अंडरस्टूड, तो मैं समझूंगा आपको समझ में आ गया। जस्ट टाइप यस, द यूज ऑफ डेरिवेटिव इज अमेजिंग। ओके, टिल देन बाय।